नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं पुनः एक नए वीडियो लेकर आया हूं और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछला वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा था और आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। आपका प्रत्येक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और नए वीडियो लेकर आएँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है रेस्पिरेशन का कार्य फॉलो करता है। पिछला वीडियो में हमने देखा था जैसे सेल, सबसे फंक्शनल यूनिट जो है बॉडी का वो सेल होता है और सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल जो है टिश्यू में बनता है और ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। तो इसमें कौन कौन सा ऑर्गन आता है वो हम देखते हैं। तो इसमें आपका इन्वॉल्व जो होता है वो नोज एंड माउथ, नोज एंड माउथ, ट्रैकिया, थर्ड नंबर हो जाएगा ब्रोंकी, फोर्थ नंबर में आपका आ जाएगा लंग्स और 5 नंबर में आ जाएगा आपका डायफ्राम्स और 6 नंबर में आपका आ जाएगा लास्ट रिब्स। ये इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतने सारे ऑर्गन मिल करके एक स्पेशल कार्य जो रेस्पिरेशन होता है उसको परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जो है सेल में जाता है और सेल में बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के थ्रू फेफड़े तक लाया जाता है और फेफड़े से पुनः वापस बाहर किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन क्या होगा? सबसे पहले O2 जाएगा कहाँ? लंग्स में। फिर लंग्स से O2 जो है कहाँ जाएगा? सेल में और सेल से पुनः निकलेगा क्या? CO2 लंग्स तक और फिर यहाँ से CO2 बाहर चला जाएगा आउटसाइड। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस को करने के लिए ये सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो हम ऑर्गन्स को देख लेंगे एक एक करके, जिसमें ये नोज और माउथ जो है, नोज जिसको हम लोग नाक या नासिका बोलते हैं, ये एक श्वास नली के भांति है। नाक से हम जो है सांस लेते हैं, अंदर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। इसमें एक हेयर, नोज में छोटा छोटा हेयर होता है जो एयर को फिल्टर करने का काम करता है। एयर में जो डस्ट पार्टिकल, जो धूलकण रहते हैं उसको वो फिल्टर करके एयर को अंदर भेजता है। और कभी कभी हम लोग माउथ से भी एयर ले लेते हैं अंदर। तो नोज और माउथ जो है अंदर ट्रेकिया के ऊपर जा करके एक ही कैविटी में मिल जाता है
इसलिए हम लोग दोनों से, ना नोज से या माउथ से, जो भी हम लोग एयर लेते हैं वो ट्रैकिया में जाता है। तो नोज और माउथ जो है एयर एंट्री का, यानी हवा शरीर में प्रवेश करने का यह प्राइमरी जो रूट्स है। नोज और माउथ यही दोनों ऑर्गन जो अंग है उससे हवा शरीर में प्रवेश करता है। अब दूसरा है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया को हम हिंदी में श्वास नली भी बोलते हैं। श्वास नली मतलब नोज और माउथ से जब हवा इंटर करता है बॉडी में, एयर इंटर करता है, तो नोज और माउथ से एयर को फेफड़ों तक ले जाने वाला जो नली होता है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। तो ट्रैकिया एक विंड पाइप है जो नोज और माउथ के नीचे, माने गला से लेकर के फेफड़ों तक है। इसका फंक्शन जो है, ऑक्सीजन जो हम लोग बाहर से सांस लेते हैं तो एयर को नेक से लंग्स में ले जाना, और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा उसको बाहर करना, एक ट्रैकिया का फंक्शन है। ट्रैकिया मुख्यतः विंड पाइप है। ट्रैकिया के ऊपर में जो है लायरिंग्स होता है, लायरिंग्स। उसके बाद इसके नीचे ट्रैकिया होता है और इसके नीचे ब्रोंकी होता है। ट्रैकिया जो है एक कार्टिलेज टिश्यू होता है। कार्टिलेज आप लोग समझ रहे होंगे, कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू का मतलब ये जो न पूरी तरह से बोन होता है और न पूरी तरह से मसल्स होता है। और कार्टिलेज ये जो है सी साइज जो है, सी शेप में एक के ऊपर एक रिंग जैसा बना होता है। जैसे इस टाइप का जो बोल रहे हैं, ये रिंग बना होता है। रिंग के ऊपर रिंग, लगभग 16 to 20 रिंग्स होता है। पूरे ट्रैकिया में 16 to 20 रिंग्स होते हैं। और इसका जो डायमेंशन होता है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है और 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो ये एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाला। ट्रैकिया का लोकेशन कहाँ होता है? नोज और माउथ के बाद ये लायरिंग्स के नीचे से स्टार्ट होता है और लंग्स तक ये जाता है। और इसका जो डायमेंशन होता है 10 to 12 सेंटीमीटर होता है और 2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। यह कार्टिलेज टिश्यू का बना होता है जिसमें 16 to 20 रिंग्स होते हैं, एक के ऊपर एक। जैसे रिंग को अगर हम रख देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी टाइप का हमारा ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया का मेन काम है बाहर से एयर को अंदर करना फेफड़ा में, लंग्स में, और लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। ये ट्रैकिया का कार्य है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रोंकी। तो ये ब्रोंकी जो है, जो ट्रैकिया होता है उससे 2 पाइप जो है अलग होता है, जो दोनों फेफड़ों में जाता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर एक सपोर्ट कर मान लें तो ये जो है दोनों पार्ट, ये ब्रोंकी कहलाता है। मतलब इसका जो है ट्रैकिया से पाइप फ्रॉम ट्रैकिया टू लंग्स। लंग्स में जो प्रवेश करता है 2 पाइप दोनों लंग्स में, एक लेफ्ट में एक राइट में, उसी को हम ब्रोंकी कहते हैं। ये ब्रोंकी जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक हो गया मेन,
जिसको प्राइमरी ब्रोंकी बोलते हैं, और एक होता है लोअर जिसको सेकेंडरी ब्रोंकी बोला जाता है, और एक होता है सेगमेंटल जिसको टर्शियरी ब्रोंकस बोला जाता है। मतलब जो पार्ट आपका ट्रैकिया से अलग हुआ ये आपका मेन ब्रोंकी हो गया, प्राइमरी ब्रोंकी। अब ये जो लंग्स के अंदर आकर के इससे जो डिवाइड होकर निकलेगा वो सेकेंडरी ब्रोंकी हो गया, और फिर ये अगर इसमें डिवाइड होता है तो ये टर्शियरी ब्रोंकी कहलाता है। जैसे हम लोग इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका ट्रैकिया हो गया, और इस ट्रैकिया से जो मेन चीज़ निकल रहा है ये अलग हो रहा है, जो दो, ये आपका ब्रोंकी हो गया, मेन ब्रोंकी, और इससे जो अलग हो रहा है ये सेकेंडरी ब्रोंकी हो गया, और ये सेकेंडरी ब्रोंकी से भी जो ये अलग अलग ब्रोंकी निकल रहा है इसको हम लोग टर्शियरी ब्रोंकी कहते हैं। तो ये ब्रोंकी या ब्रोंकस के लास्ट में जो ये ग्रेप शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलेंगे? एल्वियोली। ये एल्वियोली जो है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए हमारा एल्वियोली है। ब्रोंकिस जो लास्ट में है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं। ये एल्वियोली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रीदिंग के लिए। जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो यह फूल जाता है, और जब एक्सहेल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम एक्सहेल करते हैं। और इसी ब्रोंकी में यहीं पे जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जब ब्लड होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है डेंसिटी वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाता है और ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाता है। तो ये कार्य एल्वियोली में होता है। तो ये आपका ब्रोंकी था। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा लंग्स है। लंग्स को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। और उसके बाद एक डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम जो है एक मस्क्यूलर पार्ट है, जिसको आप मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जो लंग्स को हमारे एब्डोमेन से अलग करता है। चेस्ट कैविटी को एब्डोमेन से अलग करता है या ब्रीदिंग में हेल्प करता है लंग्स को। और रिब्स जो है, रिब्स एक बोनी पार्ट है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लंग्स के चारों तरफ ऊपर से रहता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारा ऑर्गन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग था। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सब देख लिए, और अब हमारा लंग्स बचा है। तो अब लंग्स को डिटेल्स में देखते हैं। तो पहले हम इमेज के माध्यम से लंग्स को देख लेते हैं। तो ये हमारा लंग्स का इमेज है। हमारे बॉडी में दो लंग्स होता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ट्रैकिया से जो अलग होकर के ब्रोंकी बनता है, वो ब्रोंकी लंग्स में इंटर करता है, जो लास्ट में ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकस बनाता है। और ब्रोंकस के टिप पे जो ग्रेप साइड स्ट्रक्चर होता है, अंगूर के गुच्छे जैसा, उसको एल्वियोली बोलते हैं। तो ये एल्वियोली होता है जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लंग्स जो है एक स्पॉन्जी टिश्यू है। कैसा है? स्पॉन्जी टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एयर को शरीर के अंदर लेते हैं, तो यह एक्सपेंड होता है, फैलता है, रिलैक्स होता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो लंग्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। तो इसका मेन काम हो गया ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन का जो कार्य है वो हमारा लंग्स करता है। लंग्स ही है जो ब्लड को
प्यूरिफाई करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्रिएट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। हम लोग पिछला वीडियो में हार्ट में हम लोग देखे थे कि हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू दोनों लंग्स में ब्लड आता है। ब्लड जब आता है तो यही एल्वियोली में जो है गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब जो हार्ट से जो ब्लड आता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके और उसमें ऑक्सीजन को मिला करके पुनः हार्ट में वापस कर दिया जाता है। तो ये मेन कार्य हो गया लंग्स का, गैसियस एक्सचेंज करना, CO2 को बाहर करना और O2 को ब्लड में मिलाना। अब इसके हम एनाटॉमी देख लेते हैं थोड़ा। तो ये जो हमारा लंग्स है, दोनों लंग्स जो है एक स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है और ये लोब में डिवाइडेड होता है। ये जो है राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। राइट लंग में जो है 3 लोब्स होता है, अपर लोब, सुपेरियर लोब जिसको बोलते हैं, ये मिडिल लोब हो गया और ये इन्फेरियर लोब हो गया। लेफ्ट लंग में जो है सिर्फ 2 ही लोब होते हैं, एक सुपेरियर लोब और एक इन्फेरियर लोब या अपर लोब और लोअर लोब। ये लेफ्ट लंग में जो है हार्ट कैविटी होता है, कार्डियक कैविटी, जहाँ पे हार्ट होता है इस पोजीशन पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्डियक नोट्स जो बना हुआ है लंग्स में, ये हार्ट को जगह देने के लिए बना हुआ है। तो लेफ्ट साइड में 2 लोब होता है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कभी कभी कि राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं, तो 1 2 3। लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं, 1 और 2 लोब्स होते हैं। इसका जो अपर वाला पार्ट्स हो गया, इसको अपेक्स बोला जाता है, जो फर्स्ट रिब से ही होता है, फर्स्ट रिब। इसका जो फेस पार्ट होता है वो मीडिया स्टाइनम की तरफ होता है, अंदर की तरफ, और आउटर पार्ट जो होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। ये आउटर पार्ट जो हो गया ये ब्रॉड होता है और फेस जो है मीडिया स्टाइनम की तरफ होता है। और इसका जो लोअर पार्ट होता है ये डायफ्राम होता है। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है ये क्या है, डायफ्राम। जो लास्ट रिब तक होता है, जो हमारा लास्ट रिब है वहाँ तक फैला होता है। और इसका जो आउटर जो किनारा है, बाहरी किनारा, ये जो है रिब्स से सटा होता है या फिर चेस्ट वॉल से सटा होता है। और ये मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, उसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लास्ट वाले को जो क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और उसमें प्लूरल फ्लूइड भी होता है। यही प्लूरल मेम्ब्रेन जो है और ये लंग्स के टिश्यू के बीच में जो प्लूरल फ्लूइड होता है, यह फ्लूइड जब बढ़ जाता है तो एक तरह से वो जो है टीबी के मरीज में देखा जाता है कि प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाता है। तो एक्सरे वगैरह जब हम करते हैं तो ये लंग्स जो है इस वाइटनेस, जो डार्कनेस है, ख़त्म हो जाता है, वाइट प्रतीत होता है। तो मतलब वहाँ प्लूरल इफ्यूजन आ गया है या जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो बढ़ गया है। अब लंग से कुछ कैपेसिटी का बात कर लेते हैं। तो अगर हम फोर्सफुली इनहेलेशन करते हैं, फोर्सफुली हम एयर को जो है अंदर लेते हैं शरीर के अंदर, तो लंग्स का कैपेसिटी क्या है, आप लगभग ऑलमोस्ट 5 लीटर एयर जो है 5 लीटर एयर इनहेल कर सकते हैं। और अगर आप फोर्सफुली आप निकालेंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप लगभग 3.5 लीटर एयर जो है एक्सहेल कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम इनहेल है, मतलब आप फोर्सफुली एक्सहेल कर दें, बलपूर्वक हवा को अगर बाहर भी निकाल रहे हैं तो भी 1.5 लीटर एयर जो है लगभग रिजर्व रहता है। रिजर्व ये 1.5 लीटर जो है एयर रिजर्व हो जाता है। आप लोग को ये
राइटिंग थोड़ा सा समझ में अगर नहीं आएगा तो आप लोग कॉपी पेन ले करके नोट करते चलिए, मेरे आवाज़ को सुनकर, या वीडियो को पॉज करके आप फिर से सुन सकते हैं। तो ये लंग्स का कैपेसिटी है। अब हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ लंग्स। तो लंग्स जो है इसका वेट जो है लगभग 1000 ग्राम या 1 kg होता है। लंग्स का जो वेट होता है वो 1 kg होता है एक लंग्स का। और इसका जो हाइट होता है जब ये एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड मतलब जब हम सांस लेते हैं फूल जाता है मेरा लंग्स, तब एक्सपेंड हाइट जो होता है वो 27 सेंटीमीटर लगभग 10.5 इंच होता है। और नॉर्मल हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर लगभग 9.5 इंच होता है। ये दोनों लंग का बोथ लंग का वेट होता है 1000 ग्राम। और ये राइट लंग जो है राइट लंग जो है मोर देन लेफ्ट लंग इन वेट। राइट लंग का वेट जो है कुछ ज़्यादा होता है अपेक्षा लेफ्ट लंग के। और राइट लंग जो है थोड़ा डाउन में भी होता है, नीचे होता है। और यदि हम मेल फीमेल में कंपैरिजन करें तो मेल का जो लंग्स होता है, मेल लंग वो ग्रेटर होता है फीमेल लंग से। फीमेल में जो लंग होता है उसका अगर हम लोग देखें एक एवरेज वेट, तो मेल के लंग्स जो है ज़्यादा वेट का होता है। तो ये लंग्स का डायमेंशन है। इसका टोटल सरफेस एरिया जो है बोथ लंग्स का, बोथ लंग्स टोटल सरफेस एरिया 70 मीटर स्क्वायर होता है। और यही इंटरनल, ये आउटर हो गया। और इंटरनल जो एरिया होता है वो 100 मीटर स्क्वायर होता है। ये एक्सपेंडेड पोजीशन में है। जब हम सांस पूरा ले लेते हैं जो है लंग्स जो है एक्सपेंड हो जाता है इन एक्सपेंडेड पोजीशन। उस समय जो है एरिया 70 स्क्वायर मीटर होता है आउटर, और इंटरनल जो है 100 स्क्वायर मीटर होता है। क्योंकि अंदर में जो है स्पॉन्जी टिश्यू बना होता है जिसके में उसका एरिया एल्वियोली जो होता है उसमें सर्कल एरिया होता है तो बढ़ जाता है। तो आज के लिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और लंग्स के बारे में या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिला हो। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।